रामायण में एक अध्याय ऐसा है जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य और त्याग की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी मिसाल है। आज हम भरत की अयोध्या वापसी के उसी मार्मिक प्रसंग को समझने की कोशिश करेंगे, वो प्रसंग जिसने धर्म को एक नई परिभाषा दी। तो चलिए इस गाथा में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए उस भरी सभा के बारे में जहां सब लोग एक नए राजा का इंतजार कर रहे थे, और तभी भरत का ये एक वाक्य गूंजता है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, नहीं, यह सत्ता का सबसे बड़ा त्याग था। एक ऐसा फैसला जिसने भरत के चरित्र को, आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर भरत राजा नहीं तो फिर अयोध्या का शासक कौन होगा? और यहीं पर भरत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने राज सिंहासन को ठुकराया और एक ऐसा रास्ता चुना जिसने, सच कहूं तो, शासन की परिभाषा ही बदल डाली। देखिए, इन शब्दों से भरत ने अपनी भूमिका एकदम साफ कर दी। वो कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो बस श्री राम का एक प्रतिनिधि हूं, एक सेवक जो अपने स्वामी के लौटने तक सिर्फ उनके राज्य की अमानत को संभालेगा। सच में ये निस्वार्थ भक्ति की पराकाष्ठा थी। भरत का जो तर्क था ना, वो बिल्कुल सीधा और सरल था। पॉइंट नंबर 1, राजा श्री राम हैं। पॉइंट नंबर 2, उनकी पादुकाएं उनका प्रतीक हैं। और इसीलिए पॉइंट नंबर 3, मैं केवल उनका सेवक हूं, बस। और फिर उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और घोषणा कर दी कि अब से यही अयोध्या पर शासन करेंगी, और वो तो बस एक सेवक के तौर पर राज्य की रक्षा करेंगे। लेकिन रुकिए, भरत का त्याग सिर्फ राजपाट छोड़ने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने अपने निजी जीवन के लिए एक और भी ज्यादा कठोर, एक तपस्वी का मार्ग चुना, और इसी ने उनके संकल्प को और भी महान बना दिया। जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें राजमहल में रहने को कहा, तो भरत का जो जवाब था वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, जिसका स्वामी वन में कुटिया में रह रहा हो, उसके सेवक को राजमहल में रहना शोभा नहीं देता। सोचिए जरा। और बस इसी एक सोच के साथ उन्होंने महल के सारे सुख त्याग दिए और अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह कुटिया बनाकर रहने लगे। अब त्याग की इस गाथा में एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र की एंट्री होती है, भरत की पत्नी मांडवी। उन्होंने भी इस कर्तव्य पथ पर उनका साथ देने की इच्छा जताई, लेकिन भरत ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया। और यकीन मानिए, वो त्याग भरत के अपने त्याग से किसी की तरह कम नहीं था। यहां आप देखिए, कर्तव्य के 2 अलग अलग रूप हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक था। भरत ने मांडवी को समझाया कि तुम्हारा धर्म नंदीग्राम में मेरे साथ नहीं, बल्कि राजमहल में है, दुखी और अकेली मां कौशल्या की सेवा करना। सोचिए, इस तरह दोनों ने अलग अलग जगहों पर रहकर भी एक ही धर्म का पालन किया, सेवा और त्याग का धर्म। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे तीव्र, सबसे भावनात्मक पल पर, जब महारानी कैकेयी पश्चाताप की आग में जलती हुई भरत से मिलने नंदीग्राम पहुंची। ये जो संवाद है ना, ये कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से उजागर कर देता है। तो पश्चाताप में जलती कैकेयी ने भरत से कहा कि वो भी उनके साथ तपस्विनी बनकर रहेंगी। शायद वो ये सोच रही थी कि तपस्या करने से उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन यहीं पर भरत ने उन्हें कर्म के सिद्धांत का वो कठोर सच बताया, जो सच कहूं तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। भरत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अपने कर्मों के फल से भागकर शांति नहीं मिलती। असली तपस्या तो उसी राजमहल में रहकर उस पीड़ा को भोगने में है जो आपके अपने कर्मों ने आपको दी है। उन्होंने समझाया कि पश्चाताप की उस आग में जलना वही आपके पापों का प्रायश्चित है, उससे भागना नहीं। तो इन सारी घटनाओं को देखकर ये समझ आता है कि रामायण के इस कांड को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ना? क्योंकि ये हमें इंसान के चरित्र के 2 बिल्कुल अलग छोर दिखाता है। एक तरफ त्याग और कर्तव्य का सबसे ऊंचा आदर्श, और दूसरी तरफ स्वार्थ की सबसे गहरी खाई। इस अध्याय का हर किरदार अपने आप में एक सीख है। श्री राम का मर्यादा और त्याग, भरत की वो निस्वार्थ भक्ति, और कैकेयी की वो एक भूल जो हमें बार बार कर्म के उस अटल सिद्धांत की याद दिलाती है कि हर किसी को, चाहे वो राजा हो या रानी, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो इस पूरे अध्याय का जो केंद्रीय संदेश है, जो निचोड़ है, वो यही है कि सिर्फ माफी मांग लेने या थोड़े समय के लिए पछतावा करने से कर्मों का असर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, उसे पूरी तरह से भोगना वही सच्ची तपस्या है।
ठीक वैसा ही जैसा भरत ने कैकेयी को समझाया। और आखिर में अयोध्या कांड हमारे सामने यही एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या पछतावे से कर्मों का फल मिट सकता है? ये सवाल सिर्फ कैकेयी का नहीं है, ये हम सबका है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर हम सभी को अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने भीतर ही खोजना होगा।